Hello everyone, in today's 11th Commerce BK lecture, we are in chapter number 2. Currently we have completed with classification of different accounts in traditional approach as well as with modern approach, and now we are looking at the equations, accounting equations. So in the last lecture we have discussed regarding it that asset is equal to liabilities plus capital, और हमने एक एग्जांपल लिया था, you might be remember. एक बैलेंस शीट मैंने आपको शो किया था, उसे देख लेते हैं, हाउ अ बैलेंस शीट वर्क्स। आप देखिए यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनाया है और उसका पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी और राइट हैंड साइड एसेट्स, राइट। तो जो लायबिलिटी साइड है उसमें हमने मेंशन किया कैपिटल, और जैसे ही कैपिटल मेंशन किया हमारे पास आया कैश, और उस कैश का कुछ ट्रांजैक्शन हमने किया। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे एट द एंड ऑफ द पीरियड दोनों का टोटल क्या होता है, टैली होता है, राइट। और इसको वेरियस ढंग से हमने देखा कि आप असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल करोगे, या कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी करो, या लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल करो, ऑल आर सही। तो इसी पैटर्न को अब हम क्वेश्चन के रूप में देखने जा रहे हैं। तो पहले कुछ इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं। See what they have given, just like example number 1. Rahul started business with cash 50,000 rupees. राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज से। नाउ वी नो कि 50,000 रुपीज जो बिजनेस में आ रहा है ये क्या है, कैपिटल है। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है, एक तो कैश हमारे पास आ रहा है और ये क्या है, कैपिटल है, राइट है। तो कैश क्या होता है, कैश इज एन असेट। कैश क्या है, असेट। और कैपिटल क्या है, 50,000, राइट। कैपिटल इज कैपिटल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि असेट में 50,000 आया और कैपिटल में 50,000 आया, देयर इज नो लायबिलिटी, है ना। तो दोनों का यहां पर टोटल सेम है, राइट। ऐसे ही राहुल परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम एचपी कंपनी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट की बात आती है तो एचपी कंपनी को याद रखना पड़ेगा, दे आर आवर क्रेडिटर्स। वो कौन है, क्रेडिटर्स, मतलब उनको पे करना बाकी है। हाउ मच अमाउंट वी नीड टू पे, 10,000 रुपीज, राइट। सो द अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इसमें जो मशीनरी आई, मशीनरी हमारे लिए क्या है, असेट है, राइट। तो पहले का 50,000 जो हमें यहाँ मिला था, ये 50,000 कैश मिला था, तो पहले का 50,000, और करंटली अभी क्या आया, मशीनरी आया 10,000, राइट। तो यहाँ पर कैपिटल भी है पहले का जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन से हमने लिया था, और क्रेडिटर्स मतलब 10,000 देना बाकी है। तो टोटल अभी भी क्या है, देखिए 60,000, 60,000। नंबर 3, राहुल परचेस गुड्स रुपीज 20,000, 20,000 का गुड्स परचेस किया। अब पहले का हमारे पास देखो क्या था, कैश था कितना, 50,000, मशीनरी था 10,000 का, और यहाँ पर स्टॉक हमारे पास पहले कुछ नहीं था, जबकि अभी हमने परचेस किया 20,000। गेटिंग इट, ये ओल्ड बैलेंस बताया गया है इसके पहले तक का, और अभी ये न्यू हमने क्या परचेस किया, स्टॉक परचेस किया, राइट। अच्छा, यहां पर जो स्टॉक परचेस किया है इसकी वजह से क्या हुआ, कैश कम हो गया, है ना। तो पहले हमारे पास देखो 50,000 था, क्योंकि हमने स्टॉक परचेस किया तो देखो कैश में से 20,000 चला गया। नाउ हाउ मच इज रिमेनिंग, 30,000, और वो शिफ्ट कहां पर हो गया, स्टॉक में शिफ्ट हो गया। गेटिंग इट। तो यहां पर भी टोटल क्या आ रहा है, 60,000, 60,000। रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000।
तो इन्होंने ये पूरा का पूरा सम सॉल्व करके शो किया है। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो रोहित शर्मा ने क्या किया, 50,000 रुपीज कैश लेकर के आया, तो कैश इज एन एसेट। और यहाँ पर आपका कैपिटल क्रिएट हो गया है 50,000, तो बाद में हम टोटल ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वन, परचेस गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट 10,000। तो गुड्स परचेस किया, तो पहली बात ये जो गुड्स है वो हमारे लिए क्या है, एसेट है ना। तो एसेट में 10,000 आपने क्या किया, ऐड किया। और धोनी, धोनी हमारे लिए कौन है, क्रेडिटर, उसको पैसा देना बाकी है, तो हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के कॉलम में आपने लिखा 10,000। सो एट द एंड टोटल इज 60,000। देखिए 60,000 और इसका भी टोटल लेंगे तो हाउ मच वी विल गेट, 60,000। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट। विराट को गुड्स सेल किया, अब वो हमारा क्या बन गया, डेटर, पैसे आना बाकी है। तो स्टॉक गया और डेटर से पैसे आना बाकी है। नो चेंजेस ऑन द लायबिलिटी और कैपिटल साइड। एसेट साइड में चेंज हुआ है ना। क्या चेंज हुआ, स्टॉक गया तो माइनस किया, और डेटर इंक्रीज हुआ तो एसेट इंक्रीज हुआ, तो टोटल रिमेन सेम 60,000। नेक्स्ट इज रिसीव्ड डिविडेंड 500, तो मिला है, तो कैश इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया प्लस 500, और उसकी वजह से कैपिटल भी बढ़ गया। देन पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 500, पे किया, कैश गया माइनस 500, और एक्सपेंस है तो हमारा कैपिटल भी कम हो गया माइनस 500, राइट। तो टोटल कितना है, 60,000, 10,000 प्लस 50,000, 60,000। गेटिंग इट एवरीवन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको, तो देवियों सज्जनों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये इलस्ट्रेशन देखिए आपके सामने है, ठीक है। इसको हम अभी लिखेंगे थोड़े टाइम में। तो ये फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर मैं पुट करूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 1, ओके। और यहाँ पर एक फुल फ्लेज फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फॉर्मेट में क्या है, पहले आपने लिखा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ओके। फिर आप मेंशन करेंगे व्हाट इज द ट्रांजेक्शन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर 1 पुट कर रहे हैं। और ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या हुआ, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वी विल राइट रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। अमाउंट कितना है, 50,000, सो आई विल राइट हियर रुपीज 50,000, ओके। अब हमको पता है जब भी बिजनेस में कैश आता है तो हमारे लिए क्या है, वो असेट है। तो कैश आ रहा है तो असेट में हम कितना लिखेंगे, 50,000, राइट। और लाइबिलिटी, क्या हमारे लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, आंसर इज नो। ये हमारे लिए क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल में लिखेंगे 50,000। गेटिंग इट। सो 50,000 हमने कैपिटल में लिखा और 50,000 हमने एसेट में लिखा। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी नील, ओके। सो नाउ वी कैन टेक द टोटल, वी विल ड्रॉ अ लाइन हियर, और यहाँ पर
अब हम टोटल ले लेंगे 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000, राइट। ये टोटल हो गया। नेक्स्ट नंबर टू में क्या हो रहा है? रोहित जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था परचेस गुड्स फ्रॉम धोनी, धोनी से गुड्स परचेस किया, है ना। तो वी विल राइट परचेस्ड गुड्स फ्रॉम धोनी, कितने का? ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 10,000, रुपीज 10,000, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 50,000 हमारे पास पहले से था। व्हाट वी विल राइट, हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। गुड्स आ रहा है 10,000, ठीक है। अच्छा, आ तो रहा है, क्या हमने पैसे दे दिए? आंसर इज नो, पे करना बाकी है। तो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी साइड हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 10,000, ठीक है। तो एक लाइन लीव कर देते हैं। नाउ व्हाट इज द टोटल? यहाँ पर टोटल हमें मिलेगा 60,000 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 50,000। तो देखिए, इसको हम अगर बैलेंस शीट के माध्यम से समझना चाहें तो कैसे हो सकता है? तो सबसे पहला देखिए क्या हुआ, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे? कैपिटल। यस, कितना आया? 50,000 आया, राइट है। अच्छा, कैपिटल आया तो किस में आया? कैश में आया। तो कैश हमारे लिए क्या है? असेट है। तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर कैश, हाउ मच? 50,000, राइट। 50,000। तो दोनों क्या हो रहा है? टैली हो रहा है। तो ये हमारा क्या था? ट्रांजेक्शन नंबर 1। आपने एक कैपिटल में लिखा, दूसरा आपने कहाँ लिखा? असेट में। तो यहाँ पर भी आप देखो, ये आपका क्या है? असेट है। मैं इसको डिफरेंट कलर दे देता हूँ सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश इट। और हमारे पास जो लायबिलिटी है से थोड़ा सा रेड कलर दे देते हैं, ठीक है। ओके, लिटिल बिट ऑरेंज। अब आप देख सकते हैं अब क्या चेंज हो रहा है। नंबर टू क्या बता रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी। अब धोनी से हमने गुड्स परचेस किया। गुड्स परचेस करने का मतलब आपके पास स्टॉक आ रहा है ना। स्टॉक क्या है? स्टॉक असेट है। तो आप इसको कौन से साइड में लिखोगे? असेट में लिखोगे। तो मैंने यहां पर लिखा स्टॉक। स्टॉक कितना? 10,000। अच्छा, क्या आपने इसके पैसे दे दिए? नहीं, पैसे देना बाकी है। तो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है ना। तो यहां पर हम मिस्टर धोनी का नाम लिख देंगे। धोनी कौन है? धोनी है क्रेडिटर, जिसको पैसे देना बाकी है। कितना पैसा देना है? 10,000। तो आप दोनों साइड का टोटल देखिए, यहां पर भी टोटल 60 है, यहां पर भी टोटल 60 है। सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। यहां पे हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, दिस इज ऑल सेम थिंग, ठीक है। तो यहां पर कौन सा आइटम कौन से साइड में जाएगा वही आपको चेक करना है। जैसे अभी थर्ड वन चेक करो। थर्ड वन क्या है? सोल्ड गुड्स टू विराट, कितना? 20,000। तो 20,000 का जो स्टॉक है वो हम क्या कर रहे हैं? विराट को सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं? विराट को, बराबर है। तो यहां से जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है ये क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, क्योंकि हमने बेच दिया। और किसका नाम आ जाएगा? विराट का नाम आ जाएगा, क्योंकि विराट से पैसे लेना बाकी है।
कितना पैसा लेना बाकी है? 20,000। समझा क्या? तो आपने क्या किया, आपने अपने यहां से 20,000 का स्टॉक निकाल दिया, 20,000 का स्टॉक निकाल दिया, तो आपके यहां से माइनस हो गया ना असेट में से। तो यहां आप लिखेंगे नंबर 3 सोल्ड गुड्स टू विराट। आपने गुड्स बेच दिया, ठीक है, कितने का बेच दिया? 20,000 का, ₹20,000। अच्छा, क्या आपका स्टॉक गया? जी हाँ, बिल्कुल हमारा स्टॉक चला गया। तो 20,000 रुपीज का स्टॉक आपने माइनस कर दिया। क्या इसका पैसा मिला? नहीं, अभी तक मिला नहीं, मिलने वाला है, तो हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो 20,000 ऐड भी हो जाएगा। तो क्या इसका इफेक्ट कहीं लायबिलिटी साइड कैपिटल साइड हुआ क्या? आंसर इज नो। एक असेट गया, दूसरा असेट आया, विराट से पैसा आना बाकी है, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करके टोटल ले लेंगे। इसका टोटल अगेन कितना है? 60,000। यहां का टोटल 10,000 एंड 50,000। तो हर एक ट्रांजेक्शन के बाद मैं क्या ले रहा हूं? टोटल ले रहा हूं। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद मैं क्या ले रहा हूं? टोटल ले रहा हूं, है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर कुछ एडलेस नहीं हुआ, तो टोटल कितना आया? 10,000। यहां पर कुछ एडलेस नहीं हुआ, तो कितना आया? 50,000। गेटिंग इट? मूविंग टूवर्ड्स नंबर 4। नंबर 4 हमने यहां पर लिखा, फोर्थ वन। और ट्रांजेक्शन क्या है? रिसीव्ड डिविडेंड 500। रिसीव्ड डिविडेंड ₹500। ठीक है, मुझे बताइए, ये जो 500 रुपीज मुझे मिला है, क्या ये कैश में मिला है? तो कैश जो हमें मिला है वो हमारा असेट है। असेट है तो मैं कौन से साइड में लिखूं? मेरे पास 3 कॉलम है, मेरे पास है असेट का कॉलम, मेरे पास है लायबिलिटी का कॉलम, मेरे पास है कैपिटल का कॉलम। तो मुझे कहां पुट करना चाहिए? ऑब्वियसली कैश असेट है तो असेट में पुट करना चाहिए। तो मेरे पास देखो पहले से 60,000 का बैलेंस था, मैं यहां पर क्या करूंगा? अभी उसको ऐड करूंगा। तो आई विल राइट ऐड 500। ठीक है ना, इतना सिंपल है। तो मुझे करना क्या है, यहां पर जो पर्टिकुलर देखिए कैश है, ये 50,000 है ना, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 50,500। राइट। अच्छा, अब ये जो कैश आया है, ये क्या है? इनकम। क्या है? इनकम है कि नहीं? क्योंकि हमें ये डिविडेंड मिला है, तो मिला है तो हमारा क्या है? इनकम। इनकम की वजह से बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? इनकम की वजह से बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सो कैपिटल में इंक्रीज होगा। तो ये जो कैपिटल साइड है, कैपिटल को क्या करेंगे? कैपिटल को हम ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्लस 500। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन होने के बाद अंडरलाइन कर देते हैं एंड वी विल टेक द टोटल। टोटल कितना आ जाएगा? 60,500। और यहां पर भी 60,000, सॉरी 50,500। यहाँ का टोटल कितना है? 10,000। राइट है। सो आपको हर बार जहां से अंडरलाइन किया है ना, इतना ही टोटल लेना है, क्योंकि ये जो बैलेंस है ये लास्ट ईयर का बैलेंस है ना। इसमें हम करंट ईयर का इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो ये हमें आंसर मिलेगा। गेटिंग इट? नाउ नंबर 5 पेड फॉर एडवर्टीजमेंट।
पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, हाउ मच वी पेड, ₹500। अब मुझे बताइए अगर मैंने पेमेंट किया है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, क्या होगा? अमाउंट जा रहा है, कैश जा रहा है। तो मुझे बताइए असेट कम हुआ कि असेट इंक्रीज हुआ? व्हाट इज द आंसर? असेट इंक्रीज हुआ कि असेट डिक्रीज हुआ? यस, असेट इज डिक्रीज। तो मुझको क्या करना पड़ेगा? असेट में से माइनस करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा -500। ओके। अच्छा, ये जो हमने पे किया ये हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है या इनकम है? यस, इट इज आवर एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो हम क्या करेंगे? उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंस की वजह से डिक्रीज होता है। तो हम कैपिटल में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, -500। ठीक है। नाउ व्हाट? नाउ वी विल टेक द टोटल। अंडरलाइन किया। और आपको टोटल कहां से कहां तक लेना है? इसका ही इतना ही टोटल लेना है आपको। ठीक है। तो 60,500 -500 कितना आया? 60,000 इक्वल्स टू, यहां पे और कोई आइटम है क्या? नहीं है। तो 10,000 प्लस 0 कितना आएगा? 10,000 प्लस 50,500 -500 अमाउंट 50,000। ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे हम? यहां पर डबल अंडरलाइन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए हमारे सामने है। गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1 क्या बताया? रूपाली कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, सॉरी विथ बैंक बैलेंस, है ना? तो यहां पर हम नंबर 1 ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। 1 ट्रांजेक्शन क्या है? रूपाली कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, सॉरी नॉट कैश, विथ बैंक, बैंक बैलेंस ₹25,000। ठीक है। अच्छा, अभी 25,000 रुपए रूपाली ने बिजनेस को दिए। 25,000 रुपीज रूपाली ने बिजनेस को दिए। मुझे बताइए यहाँ पर बिजनेस के लिए वो क्या है? बिजनेस के लिए वो है कैपिटल। तो मैं यहाँ पर कैपिटल लिखूंगा। ठीक है। कैपिटल कितना आया? 25,000 आया। अच्छा, कौन से फॉर्म में आया? बैंक, बैंक में आया। ठीक है ना, बैंक में पैसे आए तो ये हमारे लिए एसेट है। तो असेट हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक 25,000। गेटिंग इट? तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या कैपिटल इंक्रीज हुआ? आंसर इज यस, है ना? तो हम कैपिटल में यहाँ पर लिखेंगे +25,000। क्या कोई लाइबिलिटी है? नहीं, नहीं है तो वी कैन राइट नील। क्या असेट इंक्रीज हुआ? यस बिल्कुल, कैश आया है तो असेट इंक्रीज हुआ। तो हम लिखेंगे एड 25,000, राइट है? एंड वी विल अंडरलाइन, वी विल टेक द टोटल। तो यहाँ पर सिंगल आइटम है तो टोटल भी वैसे ही आ जाएगा। क्या आएगा? 25,000 इक्वल टू, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, नील प्लस 25,000, राइट? ये हमारा आ गया टोटल, ये बैलेंस आ गया। नाउ नंबर 2,
नंबर 2 क्या हो रहा है देखिए, परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश। तो परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश, कैश से मशीनरी परचेस किया ₹5000, ठीक है ना। आप बैलेंस शीट में देखिए, यहां पर आपने मशीनरी परचेस किया तो क्या हुआ, कैश गया और मशीनरी आया। तो आप ये बैंक में से 5000 माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो ये 25,000 में से 5000 चला गया, तो यहां पर कितना बचा, 20,000। और उसके बदले में क्या आया, मशीनरी, कितना आ जाएगा, 5000। मुझे बताइए, क्या कोई भी ट्रीटमेंट लायबिलिटी या कैपिटल साइड का हुआ क्या, आंसर इज नो। एक असेट गया, दूसरा असेट आया, यस और नो। एक असेट गया, दूसरा असेट आया। कैश गोज आउट, मशीनरी कम्स इन। सो असेट साइड का ट्रीटमेंट, हमारे पास से कैश गया तो हम माइनस करेंगे, वी विल लेस कितने का, 5000। 5000 का कैश गया, और मशीनरी आया तो प्लस करेंगे, प्लस 5000, 5000 की मशीनरी आई, ठीक है। क्या यहां पर कुछ था, नहीं, नील। क्या यहां पर कुछ हुआ, नील, नहीं। अंडरलाइन करेंगे एंड वी विल टेक द टोटल। तो इसका टोटल क्या होगा, 25,000 माइनस 5000 प्लस 5000, तो अगेन हाउ मच इट विल कम, 25,000। हियर वी हैव नील एंड हियर 25,000, ठीक है ना। नंबर 3, थर्ड वन, bought goods, bought goods from Swara worth rupees 3,000 on credit। किस पे, ऑन क्रेडिट, उधारी पे, बराबर है। अभी देखो बॉट गुड्स, तो यहां पर हमारे पास क्या स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे स्टॉक, कितने का स्टॉक आया, 3000 का। तो क्या ये असेट में ऐड हुआ है, आंसर इज यस, स्टॉक असेट में ऐड हुआ। तो मैं असेट साइड में क्या करूंगा, आई विल ऐड 3000। क्वेश्चन नंबर 2, क्या नंबर है 2, क्या हमने पैसे दे दिए, आंसर इज नो, पैसे अभी तक दिए नहीं। किसको देना है, स्वरा को देना है। तो स्वरा को पैसे देना बाकी है, क्या ये हमारा लायबिलिटी है, यस। क्या ये हमारा लायबिलिटी है, जी हाँ बिल्कुल लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे स्वरा, कितना आ जाएगा, 3000। मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई ना। तो यहां पर हम लिखेंगे एड 3000, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। सॉरी मैंने कैपिटल में लिख दिया वो, दैट इज माय मिस्टेक। लायबिलिटी में लिखना है ऐड 3000, ठीक है। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं, नील। अंडरलाइन करेंगे, तो यहां पर टोटल आ जाएगा 28,000 इक्वल्स टू 3,000 एंड 25,000, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 4, ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या देखिए, पेड फॉर सैलरी 3000, सैलरी पे कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां पर नंबर 4 हमने लिखा, पेड फॉर सैलरी। अच्छा कितना पे किया, ₹3000, 3,000 आपने पे किया। अच्छा सैलरी पे करेंगे, ये आप पे कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम है, क्या है आपके लिए, आपके लिए ये एक्सपेंस है ना।
एक्सपेंस की वजह से बोलिए आपका कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एक्सपेंस की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? करेक्ट, कैपिटल डिक्रीज होगा। तो कैपिटल साइड में हम माइनस करेंगे 3000, राइट। अच्छा, ये जो आपने पे किया है तो आपके पास से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो आपका असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? असेट डिक्रीज हुआ। तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, हाउ मच, 3000, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक द टोटल, ड्रॉ लाइन। तो 28,000 माइनस 3000, हाउ मच वी विल गेट, 25,000, ठीक है, इक्वल्स टू 3000 में से कुछ भी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 3000 एंड 25,000 माइनस 3000, हाउ मच, 22,000। तो अभी भी आप टोटल देखेंगे, ये दोनों का टोटल कितना हो जाता है, 25,000, राइट है। नंबर 5, फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, रिसीव्ड इंटरेस्ट 200। तो वी विल राइट रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 200, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट हमारा इनकम है या एक्सपेंस है? व्हाट इज इंटरेस्ट, इनकम और एक्सपेंस? इट इज एन इनकम, ठीक है ना। अच्छा, इनकम की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कैपिटल विल इंक्रीज, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एड 200। अच्छा, ये इनकम हमको कैश में मिला होगा, तो कैश मिला है तो असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? असेट इंक्रीज हुआ, तो असेट में ऐड करेंगे 200। लायबिलिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अंडरलाइन। सो टोटल विल बी 25,200 इक्वल्स टू as it is 3000 and here 22,200, ठीक है ना। तो ये जो आया है अभी, इसको हम डबल अंडरलाइन कर लेते हैं, लाइक दिस इज द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ अस। सो क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ अस, क्या लिखा हुआ है, पहला ट्रांजेक्शन, अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, है ना। तो हम नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर, नंबर 1, अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 90,000। तो 90,000 का बिजनेस में कैश लाया। अभी देखिए कैश लाया तो कैश हमारे लिए क्या है, कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो हम यहां पर लिखेंगे ऐड 90,000। और कैश असेट भी है, तो हम यहां पर भी लिखेंगे ऐड 90,000, ठीक है ना। क्या कोई लायबिलिटी जनरेट हुई? नो, देयर इज नो लायबिलिटी, राइट। सो हम इसको टोटल ले लेते हैं, हालांकि एक ही है, कोई टोटल लेने की इतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी। तो यहां पर आ जाएगा 90,000 इक्वल्स टू नील 90,000, ठीक है, ये आ गया टोटल। नंबर टू क्या है, परचेस्ड मोटर, परचेस्ड मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी, फ्रॉम होंडा कंपनी फॉर रुपीज 30,000। 30,000 का हमने मोटर कार परचेस किया, ठीक है। चलिए बताइए, ये जो मोटर कार आने की वजह से
हमारा असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? असेट क्या हुआ? असेट इज इंक्रीज्ड, है ना। मोटर कार आया तो असेट बढ़ गया। हम लोग ऐड करेंगे, ऐड 30,000 ऐड हो जाएगा, असेट में हो गया। अच्छा, क्या ये मोटर कार के पैसे दे दिए या बाकी है? तो लिखा है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब पैसे देना बाकी है। पैसे देना बाकी है तो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है ना। तो लायबिलिटी साइड हम क्या करेंगे? ये 30,000 ऐड कर देंगे, ठीक है। और कैपिटल में कोई ट्रांजेक्शन हुआ क्या? नहीं, कैपिटल में कुछ नहीं हुआ, तो नील। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको अंडरलाइन कर देते हैं और ऐड करेंगे 90 + 30, 1,20,000 इक्वल्स टू 30,000 प्लस 90,000, ठीक है। तो ये आ गया टोटल। नंबर 3, थर्ड वन, परचेस गुड्स फ्रॉम करण। परचेस गुड्स फ्रॉम करण वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेस किया। अब गुड्स परचेस किया तो गुड्स हमारे लिए क्या है? असेट है। तो बोलिए असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? यस, असेट इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड, कितने का असेट था? 10,000, है ना, गुड्स। और क्या इसके पैसे दे दिए? आंसर इज नो, ऑन क्रेडिट है। तो मतलब क्या हो गया? इससे लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, है ना, पैसे देना बाकी है। क्या कैपिटल में कोई चेंज हुआ? आंसर इज नो। क्या करेंगे? टोटल ले लेंगे, अंडरलाइन करो। तो 1,20,000 + 10 कितना हो गया? 1,30,000 इक्वल्स टू 40,000 प्लस 90,000। तो टोटल लेने पर हमें 1,30,000 मिलेगा। गेटिंग इट? नंबर 4, नंबर 4 देखिए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हाउ मच? ₹1,000। 1,000 के गुड्स का नुकसान हो गया। मुझे बताइए, गुड्स हमारा असेट है, गुड्स आया या गया? नुकसान हो गया, गया ना, गया। तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे? लेस करेंगे, गुड्स गया, ठीक है। तो माइनस 1,000 रुपीज लेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो नुकसान हुआ है ये हमारा इनकम है या लॉस है? ये हमारा लॉस है। और लॉस की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या होगा? कैपिटल डिक्रीज होगा, है ना। तो कैपिटल में से लेस करना पड़ेगा 1,000। लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। सो अंडरलाइन करते हैं, वी विल टेक द टोटल 1,30,000 माइनस 1,000, 1,29,000 इक्वल्स टू 40,000, नो चेंज, प्लस 89,000, ठीक है ना। नंबर 5, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर इज ₹1,000। तो हम डेप्रिसिएशन पास करें,
depreciation on motor car for 1 year is rupees 1000. अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस मतलब कैसा लॉस? मोटर कार के वैल्यू में कम हो जाता है। तो बोलिए असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? क्या हुआ? असेट डिक्रीज हुआ, तो 1000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक्सपेंस की वजह से बोलिए कैपिटल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? कैपिटल भी डिक्रीज हुआ, है ना। क्या लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट आया? नो, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो नील अंडरलाइन करते हैं। एंड वी विल टेक द टोटल 1,28,000. Here total will be 88,000. यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, तो सेम आ जाएगा यहाँ पर 40,000 इक्वल्स टू प्लस लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स सोल्ड फॉर कैश. गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 5,000. 5,000 का गुड्स कैश के लिए बेच दिया. मुझे बताइए गुड्स आया या गया? गुड्स गया, मतलब असेट कम हो गया, तो माइनस कर देंगे 5,000. 5,000 का असेट गया. अच्छा, कैश, कैश आया या गया? कैश आया, है ना, कैश आया, तो असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? असेट इंक्रीज हुआ, तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, प्लस 5,000. क्या लायबिलिटी पे इसका असर होगा? नो. क्या कैपिटल में इसका असर होगा? नो. तो अंडरलाइन कर देंगे, और टोटल हमें एज इट इज मिल जाएगा. जो ये टोटल था, सेम टोटल वी विल गेट हियर, और अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है. सो डन फॉर द डे. आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है. मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, सायोनारा.